हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और सुबह से मैं यहाँ पर लग गई थी कामों में। और मेरा नहाना धोना नाश्ता पानी सब हो गया था। और यहाँ पर मुझे बनानी थी भिंडी की सब्जी। तो मैंने कहा कि चलो यहीं कट कर लेती हूँ। और एक साइड दूध उबल रहा था और मैं यहाँ भिंडी की सब्ज़ी कट कर रही थी, और साइड में मैं उधर कपड़े भी धो रही थी क्योंकि मुझे कपड़े भी धोना था। लेकिन गाइस, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्योंकि रात में मुझे बहुत कस के फ़ीवर आ गया था और हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है तो तबीयत बेकार मतलब हो मेरी तो बीच-बीच में थोड़ी सही हो जाती है, फिर ख़राब हो जाती है। लेकिन हम हाउसवाइफ़ों को चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, घर के काम तो लगे ही रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भिंडी की सब्ज़ी पूरी कट हो गई थी और इसी में मैंने हरी मिर्ची कट कर ली थी और यहाँ पर ये मैंने प्याज कट कर ली थी। और इसको हम लोग दम भिंडी बोलते हैं। मतलब इसमें जो प्याज डालते हैं थोड़ी मोटी मोटी कट करके डाल देते हैं, और इसमें जो मिर्ची रहती है वो इसी में ही कट कर देते हैं, जिससे कि इसको फ्राई नहीं करना पड़ता है। ये साथ साथ ही में पक जाती है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बनाने लग गई थी भिंडी की सब्ज़ी। और उधर मेरे कपड़े भी धुल रहे थे तो मैं उधर वो भी देखती जा रही थी क्योंकि घर में हस्बैंड थे तो मतलब ड्यूटी नहीं थी उनकी। लेकिन आज मम्मी की मेरी जो मम्मी हैं उनकी भी तबीयत सही नहीं थी तो उनको वो थोड़ा दिखाने के लिए चले गए थे और भैया लोग ड्यूटी पर थे। तो इस चक्कर में तो मैंने कहा कि मम्मी की तबीयत सही नहीं है, पहले उनको देख लो और उनको दिखा लाओ। तो इसलिए जो काम थे वो मैं कर ही रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और बहुत ही ईजी वे में बनती है ये भिंडी की सब्ज़ी। मतलब जल्दी बन जाती है। और रखी थी तो मैंने कहा तबीयत सही नहीं है, इस चक्कर में फिर मैंने यही बना ली थी क्योंकि सबसे जल्दी भिंडी बन जाती है और बच्चों को पसंद भी आती है। और मतलब मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी बात मेरे बड़े बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अच्छे से खाना खा लेता है भिंडी से। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया हल्दी और नमक। और गाइस, मेरी आवाज़ बहुत भारी हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ। और साइड में मेरा बच्चा भी खेल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी मतलब छौंक दी थी और फिर उसके बाद वो पकने लगी तो मैंने यहाँ पर लगा लिया था आटा। और मेरे दोनों ही बच्चे सो के उठ गए थे। आजकल तो खैर अभी स्कूल 2-4 दिन और बंद है, वरना तो बहुत सुबह से ही जल्दी उठना पड़ जाता है और काम धाम तो स्टार्ट हो ही जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ क्योंकि सुबह से उठ जाती हूँ तो जल्दी काम समेट जाते हैं। और ये सही बात है, मतलब बूढ़े पुरानों का जो कहना रहता है वो सही रहता है कि सुबह जल्दी उठ जाओगे तो जल्दी काम हो जाएंगे और देर में उठोगे तो देर से ही काम हो पाएंगे। तो इस चक्कर में मैं वैसे तो जब बच्चा स्कूल जाता है तो मैं 5 बजे भी उठ जाती हूँ। और जब नहीं अभी जा रहा है तो मैं यहाँ पर 6-6:30 बजे उठ जाती हूँ। और जब से उठती हूँ तो सुबह से काम ही लग जाते हैं और काम 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 बस काम ही है हम हाउसवाइफ़ों की ज़िंदगी में। कभी कभी तो ये काम बहुत भारी लगते हैं, लेकिन कभी कभी इन कामों को करने में मज़ा भी आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा बच्चा विंडो में खेल रहा था और मैं इसको बहुत देर से हटा रही थी, उस पर चढ़ रहा था। विंडो पे चढ़ जाता है और मुझे लगता है कि कहीं गिर ना जाए, तो यहीं पर ये मुझे वहाँ से देखता रहता है किचन में जब मैं काम करती हूँ। यहाँ पे पानी का अलार्म भी लगा हुआ है तो उसी को बजाता रहता है और वहीं खेलता रहता है। उसे पता नहीं यहाँ पे विंडो में खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं बर्तन वगैरह धुलती हूँ तो वहीं खड़ा हो जाता है और वहीं बातें करने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भिंडी की सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है, पक गई है। और जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देती तब तक मैं इसको पकाती रहती हूँ अच्छे से। तो जैसे ही मेरी यहाँ पर सब्ज़ी पक गई थी वैसे ही मैंने यहाँ पर रोटियाँ भी सेक ली थी साइड में। और रोटियाँ भी बन के तैयार हुई थी गर्मा गर्म। और फिर उसके बाद मैंने वहीं की वहीं गर्म रोटियों में ही हमेशा घी लगा के रखती हूँ। मैं रोटियाँ जब भी बनाती हूँ तो उसमें घी लगा के रख देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चा जो है वो बिना घी की रोटी नहीं खाता है, तो इस चक्कर में उसकी आदत हो चुकी है।
तो इसलिए मैं ऐसा कर देती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सारे कपड़े धुल गए थे, मैं काम भी करती जा रही थी और कपड़े भी धुल गए थे। लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या ये थी कि सुबह मौसम खुला हुआ था और जैसे ही मैंने कपड़े धुले तो यहाँ पर पानी बरसने लगा था। और पानी तेज़ नहीं बरस रहा था, हल्का-हल्का बरस रहा था। तो मुझे ये लगने लगा कि पता नहीं कपड़े सूखेंगे कि नहीं। लेकिन मैं यही सोचने लगी कि देखते हैं कि आज ये सारे कपड़े मेरे सूख पाते हैं कि नहीं। तो वाक़ई में ऐसा था कि पानी बंद नहीं हुआ तो मैंने कपड़े नहीं डाले और यहाँ रख मतलब छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि मेरा खाना-पीना बन ही गया था और बस रह गई थी किचन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर सारा सामान जो भी किचन में फैला था वो मैं हटाने लग गई थी। और जो भी बर्तन मेरे धुले थे, रखे थे सुबह के धुले, तो मैंने वो सारे बर्तन वगैरह भी लगा दिए थे। क्योंकि सुबह ये जो काम रहते हैं ये तो नॉर्मल काम है, ये सबके ही रहते हैं और ये हमें ना चाहते हुए भी करने पड़ जाते हैं। और वाक़ई में ये काम हमें जब भारी पड़ जाते हैं, जब तबीयत मेरी मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी तबीयत सही नहीं रहती है ना, तो मुझे ये काम इतने भारी पड़ जाते हैं। अदरवाइज़ तो ये काम मुझे मालूम ही है कि डेली के ही हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बच्चा आ गया था, तो मैंने इसको ले लिया, क्योंकि सुबह से मैं इसको कम ही ले पाती हूँ, कम ही खिला पाती हूँ और ये बीच-बीच में मुझे परेशान करने के लिए आ ही जाता है। तो एसबी भी आ गया था उसको लेने के लिए, पर वो जा नहीं रहा था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे मज़ाक करने के लिए कपड़े डालने जाना था ऊपर, लेकिन ये आ गए थे मेरे कैमरे के सामने कि हाँ, मैं इतने सारे कपड़े लेके जा रहा हूँ ऊपर। क्योंकि जैसे ही पानी रुका तो मैंने उनसे बोला कि आप इनको मतलब कपड़ों को सूखने के लिए डाल आना। तो बस वही काम मेरा रह गया था कि कपड़े ही रह गए थे सूखने के डालने के लिए। तो हस्बैंड आ गए थे मम्मी को दिखा के, तो फिर मैंने उन्हीं से ही बोल दिया था और वही डाल आए थे सारे कपड़े छत पे सूखने के लिए। पानी भी बंद हो गया था। और उसके बाद यहाँ पर फिर मैं लग गई थी किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि जब तक पूरा काम नहीं हो जाता है ना, तब तक ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना भारी काम सर पे रखा हुआ है। और जब तक सारे कामों से मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ या हो जाती हूँ, तब तक मैं ऐसे सुबह से लगी ही रहती हूँ। और ऐसा नहीं रहता है कि मैं काम पड़े रहे और मैं आराम से कर लूँ, बैठ लूँ, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे नहीं हो, चाहे मैं दवाई खा के काम करूँ। फिर भी अब जब मुझे मालूम है कि मुझी को ही करना है, इस चक्कर में मैं अपना सारी काम ज़िम्मेदारी से कर लेती हूँ और निपटा देती हूँ। फिर उसके बाद ही तसल्ली से आराम करती हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किचन साफ़ हो गई थी और बर्तन भी मेरे धुलने लगे थे और बर्तन मैं यहाँ पर धुलने लग गई थी। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।